हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हमने इसके कंप्लीट कर लिए थे इससे पहले वाले पार्ट पे। ठीक है, अब जो हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक मैं बात आपको बता दूं कि ये जो हम और वाला पार्ट है वो भी हम इसका आपको मैं सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, जिससे क्योंकि अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप चीज़ें देख रहे हो, तो आपको हर चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये वाला और का पार्ट हो जाएगा एंड देन उसके बाद हम ये आपका पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मोरलेस हमारे पास 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हमारे को डिस्कस करने के लिए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं बिना किसी समय के बर्बादी के। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द मॉडर्न डांस एकेडमी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2021। मतलब एक एकेडमी है, उसको सब्सक्रिप्शन मिलती होगी मेंबर से अपने, तो आपको निकालना है कि 20-21 में कितनी सब्सक्रिप्शन हमारे को मिली है। सिर्फ ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, 20-21 की पूछ रहा है वो। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आप चाहें तो एक मतलब बनाना चाहे बना लीजिए। ठीक है, मान लीजिए एक स्टेटमेंट है, जैसे इस तरीके से आप स्टेटमेंट ऐसे बना लीजिए। ठीक है, बस आपको सिंपल ये करना है, फिर जो इन्फॉर्मेशन ये बोलता जाएगा हम वो लिखते जाएंगे। सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अमाउंटिंग टू रुपीज़ 3 लाख। तो सब्सक्रिप्शन कितना मिल गया हमारे को, 3 लाख का मिल गया। आप पूरा लिखेंगे, देखिए मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, जिससे आप लोगों को समय कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप समझ पाएँ। ठीक है, 3 लाख एंड ईच मेंबर इज रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट सब्सक्रिप्शन रुपीज़ 3000। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अभी तक हमारे को 3 लाख रुपए मिले हैं और हमारे को अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने मेंबर हैं, और अभी हमारे को जानना भी नहीं है, और उन्होंने बता दिया एक मेंबर 3000 रुपये देता है। चलिए ठीक है, कहता है सब्सक्रिप्शन इन एरियर एज ऑन 1/4/2020 16,000 रुपये के थे। तो अब हम इसको हम ऐड कर लेंगे, हम ये मानकर चलेंगे कि हमने जो पुराने साल के सब्सक्रिप्शन का अमाउंट था ये रियलाइज़ कर लिया। तो ये कितना हो गया आपका, मतलब जो 1/4/20 को अरियर में था वो अब हमारे को 20-21 में रियलाइज़ हो गया। तो 16,000 अपने ले लिया। ठीक है जी, उसके बाद माइनस कर देंगे। अगर किसी भी तरीके का कोई एडवांस होगा तो हम उसको माइनस कर देंगे, बट अभी तक हमारे को नहीं पता है। अगर आपने इसको नोटिंग कर लिया हो तो मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग अपना नोटिंग करते रहिएगा। ड्यूरिंग द ईयर 2021 10 मेंबर्स वर मेड पार्शियल पेमेंट ऑफ 26,000 रुपये। 10 मेंबर ने पार्शियल पेमेंट करी है 26,000 की। अब सर पार्शियल पेमेंट का क्या मतलब होता है, देखिए पार्शियल पेमेंट का क्या मतलब होता है, 10 मेंबर, आपको पता है हर एक मेंबर को 3,000 रुपये देने थे। अगर 10 मेंबर 3,000 रुपये देगा तो 30,000 रुपये हमारे पास आने चाहिए थे, बट हमारे पास पार्शियल पेमेंट आई 26,000 की। तो अगर अब हम तो कितना, अगर हम इसमें से 26,000 माइनस कर लेते हैं 30,000 में से, 26,000 आपने माइनस कर लिया तो आपके पास कितना बचा, 4,000। इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो 4,000 एरियर में है, जो कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको अभी हम फिलहाल के लिए लेस कर देंगे। लेस क्यों कर देंगे, क्योंकि अभी तक ये हमारे को रिसीव नहीं हुआ है। तो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर दूसरा पहले पूरा पढ़ लेते हैं। कहते हैं 8 मेंबर फेल्ड टू पे द सब्सक्रिप्शन अमाउंट एंड 5 मेंबर पेड द सब्सक्रिप्शन अमाउंट 21-22। हम 20-21 का बना रहे थे। कुछ देखिए क्या कह रहा है, 8 मेंबर ने तो पैसा ही नहीं दिया और 5 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने अगले साल की पेमेंट भी आज ही कर दी। बट हम तो सिर्फ 20-21 का निकाल रहे हैं, तो अगर हमारे उसमें कोई 21-22 की पेमेंट होगी तो हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, मैं आपको चीज़ें ढंग से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कि जो सबसे पहले हमारे को माइनस करना था, जो मैंने आपको बताया था सबसे पहला, तो सबसे पहला आपको माइनस क्या करना है, 10 मेंबर का, जो कि हमने निकाला था 4,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि ये अभी तक हमारे को रिसीव नहीं हुआ है। और फिर कह रहा है 8 मेंबर ने दिए नहीं, तो 8 मेंबर ने 3,000 रुपये के हिसाब से 24,000 नहीं दिए। तो टोटल अभी हमारे कितनी आउटस्टैंडिंग हो गई, 28,000 की भी आउटस्टैंडिंग हो गई। आप इसको लिख सकते हैं सब्सक्रिप्शन इन एरियर 28,000 आउटस्टैंडिंग में, ये हमारा माइनस हो जाएगा। फिर हमारे को क्या माइनस करना है, एडवांस माइनस करना है। एडवांस कौन सा माइनस करना है, जो कि हमारे को क्या है, नहीं, या जो कि हमारे को पहले ही मिल गया है। और ऐसे कितने मेंबर थे, 5 मेंबर थे। 5 मेंबर नहीं, आई थिंक, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 मेंबर हैं, एक सेकेंड।
तो ये जो 5 मेंबर हैं इनका क्या हो जाएगा, आपका ये ऐड हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है, एडवांस है फिर भी क्यों ऐड होगा ये, क्योंकि हमारे को निकालना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ठीक है ना। बट और ये 1920 का है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम 2021 का निकाल रहे हैं। तो अब फाइनल आपकी कैलकुलेशन कैसी होगी कि सर माइनस कर देंगे हम उन 12 लोगों का, 12 लोग कौन से हैं, 12 मेंबर हैं जिन्होंने पेड द सब्सक्रिप्शन अमाउंट, तो 19-20 का अब पे किया है, ठीक है। तो 12 मेंबर 3,000 रुपये के हिसाब से कितना हो गया आपका ये 12 ये 36,000, ये आपने माइनस कर दिया और आप ऐड कर देंगे कितना कितना 3,000 रुपये के हिसाब से 15,000। तो आपका टोटल अमाउंट जो आएगा वो आंसर में वो हो जाएगा 2,67,000। ये जो आप सारा चीज़ें बनाकर चल रहे थे कि ये हमारा अमाउंट रिसीव हुआ है हमारे को 2021 में, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, अगर किसी का भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हो सकता होगा नेक्स्ट वीडियो में हम उसको टेक ओवर कर लेंगे। फॉलोइंग द इन्फॉर्मेशन इज गिवन, अब हम और वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, गिवन बाय द एल्केमी मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरी डिपार्टमेंट फॉर द ईयर 2021, ठीक है। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट above mentioned items in the balance sheet of Alchemy Medical College 31 मार्च 2021। तो आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाना है इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो अगर हम अब जैसे आप ये सारी चीज़ें अगर पढ़ेंगे, बुक्स बैलेंस शीट की पार्ट है, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट का पार्ट है, ठीक है ना। तो क्यों ना हम एक एक्सट्रैक्ट बना लें बैलेंस शीट का, ठीक है। तो अगर आप एक एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट का बनाएंगे तो ये मान लीजिए आपकी लाइबिलिटीज़ हो गई, ये आपके एसेट्स हो गए। तो सबसे पहले अगर हम पढ़ते हैं बुक्स एंड जनरल फंड, फंड तो आपका, ठीक है, मैं मानकर चल रहा हूँ आप बैलेंस शीट के अंदर ही काम कर रहे हैं। फंड हमारा कितना आ गया, फंड आ गया आपका 4,50,000 का, ठीक है। आप पूरा लिखेंगे, मुझे भी पूरा ही लिख देना चाहिए, नहीं तो आप गड़बड़ कर देते हैं। 4,50,000 का फंड आ गया, ठीक है। उसके बाद कहता है 7% इन्वेस्टमेंट एज ऑन दिस, 7% इन्वेस्टमेंट है हमारी कितने की, 4 लाख की, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन बुक्स, मतलब आपको इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट कितना है बुक का 13, इंटरेस्ट आपको 13,000 मिला है, हमने ऐड कर दिया। डोनेशन मिली है हमारे को, डोनेशन कितनी मिली है 20,000 की डोनेशन मिली है, उसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है। और फिर आपने बुक्स परचेज़ करिए, उसको माइनस कर दिया, बुक्स परचेज 70,000 माइनस कर दिया हमने। और अब एक वर्किंग हमारे को करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी बुक्स परचेज़ करिए तो वो हमारा एसेट भी बन चुका है। एक हमारे को इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जो कि हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि देखिए अभी तक हमने इंटरेस्ट 13,000 दिखाया है, बट अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि 7% 4 लैक्स का मतलब टोटल हमारे को 28,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, जबकि मिला 13,000 का है। इसका मतलब क्या हुआ, 15,000 का हमारा एक्रूड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम सर, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आप 4 लैक्स लिखेंगे, 4 लैक्स 7/100, 7% का इंटरेस्ट हो गया, तो ये आ गया 28,000, जिसमें से आपको 13,000 मिल चुका है, तो 15,000 अभी मिलना है। तो जब आप 15,000 मिलना है तो उसमें ऐड करके एक्रूड इंटरेस्ट 15,000 दिखा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या, अब फाइनल कैलकुलेशंस क्या आ गई आपकी, 4,50,000 प्लस 20,000 डोनेशंस के थे, प्लस 13,000 फॉर इंटरेस्ट रिसीव, 15,000 फॉर इंटरेस्ट एक्रूड, और बुक्स के जो 70,000 माइनस कर दिए वो आपने लिख दिया। अब आप इसको फाइनली चेक कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में, जिसमें आपको थोड़ा सा घबराहट सी भी लगती है, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज़ मानकर चलिएगा, आपको कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हरिहर, हेमंग एंड हरित, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि सर 3 नंबर में इतना सारा क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे कैसे, देखिए यही प्रैक्टिस है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप कर पाएंगे, ठीक है। बिना कोई प्रैक्टिस के हम कुछ चीज़ भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो हरिहर, हेमंग एंड हरित वर पार्टनर्स विद फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उनकी तीनों की कैपिटल दे दी, देयर शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, उन्होंने बता दिया कि उनका रेशियो क्या है प्रॉफिट का, 3:2:1। अब देखिए इस तरीके से पढ़कर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। फिर क्या हुआ,
कह रहा है हरित की डेथ हो गई 31 मई को। हरित कौन है हमारा? हरित है 1 लाख कैपिटल वाला, तो उसकी डेथ हो गई। अब हरित की डेथ हो गई, इसका मतलब हरित चला जाएगा। 31 मई को हुई है, इसका मतलब अगर हम 31 मार्च को अपनी किताबें बंद करते हैं तो 31 मई को उनकी डेथ हुई है, इसका मतलब हम 2 महीने का प्रॉफिट उनको शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने हमारी फर्म ने काम किया होगा। ठीक है, तो अब कहता है हरित रिप्रेजेंटेटिव एंटाइटल टू गेट शेयर इन द इंटरिम प्रॉफिट, बिल्कुल मिलेगा उसको प्रॉफिट। तो सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 1920 का क्या है हमारा? ये है। ठीक है, तो एक अच्छा, इन्होंने हमारे को परसेंटेज प्रॉफिट की नहीं दे रखी, तो हम रेट निकाल लेते हैं कि हम कितना कमा रहे हैं। कहता है 2,40,000 रुपये आपने कमाए 8 लाख रुपये से। तो अगर 8 लाख से आपने 2,40,000 रुपये कमाए तो कितना कमाया? 30% के रेट के हिसाब से आप कमा रहे हैं। तो और 1/4/20 से लेकर 31 मई 20 तक के हमारे पास प्रॉफिट है कितना? 1.5 लाख रुपए का। ओ सॉरी, सेल्स की फिगर हमारे को दे रखी है 1.5 लाख रुपए की। 30% के हिसाब से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो अगर हम प्रॉफिट कहें इन 2 मंथ्स का, तो 1,50,000 का 30% करते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है आपका 45,000। ठीक है, तो कहता है कैलकुलेट हरित शेयर इन प्रॉफिट। अब हरित का प्रॉफिट का शेयर कितना निकलेगा? तो सबसे पहले आपके पास प्रॉफिट का शेयर आ गया, टोटल प्रॉफिट आ गया 45,000 का। अब हरित का शेयर कितना निकलेगा? 45,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6। ठीक है, तो 1/6 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये 7,500। तो 3 नंबर में से मोरलेस आपके 1.5 मार्क्स तो आपके आ जाएंगे, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था और सर हमने इसको सॉल्व कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पास द जर्नल एंट्री टू हरित शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, अब हरित को प्रॉफिट देना है तो क्या एंट्री पास करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरित करंट अकाउंट। कितने रुपए से? 7,500 से। ठीक है, अब इसमें लिख देंगे कि भाई उनका जो नरेशन अगर आपको लिखनी है तो लिख दीजिए कि हरित का शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र कर दिया टू हिज करंट अकाउंट। ठीक है, अब देखो सिंपल सी सारी कैलकुलेशन हमने सॉल्व करके देखा। अब जैसे ही आपने ये भी पार्ट किया तो आपका 1.5 मार्क्स हो गए, टोटल आपके 3 मार्क्स पक्के हो गए। ठीक है, तो इतने सिंपल हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है बट कोई बात नहीं है, आप मन लगाकर पढ़ाई करिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आपको कैसा लगता है वीडियो आप मेंशन कर सकते हैं। देखिए, इट्स आर मोटिवेशन, हमारे को अच्छा लगता है आपसे ये इस तरीके का मोटिवेशन। और बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मेंशन कीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।